जय श्री कृष्ण साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खुश और मस्त होंगे। साथियों, हमारे YouTube चैनल टाइम ऑफ मैथोलॉजी में आपका एक बार फिर दिल से स्वागत है। साथियों, हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण में हम आप लोग बस इतना ही जानते हैं कि सीता हरण के कारण ही राम और रावण का युद्ध हुआ था। इस भीषण संग्राम के बाद रावण सहित सभी राक्षसों का अंत हो गया था और विभीषण राजा बने थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामायण में एक युद्ध देवी सीता ने भी लड़ा था। एक असुर के सामने जब श्री राम भी असहाय हो गए थे, तब रणभूमि में माता सीता को भी आना पड़ा था। क्या आपको पता है कि कुंभकर्ण का एक बेटा भी था। आखिर क्या है यह प्रसंग और कौन था कुंभकर्ण का बेटा, आइए जानते हैं। लेकिन इससे पहले आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपना थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट देते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि ऐसी ही पौराणिक जानकारियां आप तक आसानी से पहुंचती रहें। धन्यवाद। साथियों, राक्षस राज रावण का छोटा विशालकाय भाई था कुंभकर्ण। कुंभकर्ण ब्रह्मा से मिले वरदान के कारण वह 6 महीने सोता था और एक दिन जागता था और खा पीकर फिर सो जाता था। इसका एक बेटा था मूलकासुर। गलत ग्रह दशाओं और मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण कुंभकर्ण ने उसे जंगल में फिकवा दिया था, जहां उसका लालन पालन मधुमक्खियों के द्वारा किया गया था। बड़े होकर मूलकासुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और उनसे अजेय होने का वरदान पा लिया। वहीं राज्याभिषेक के बाद एक दिन श्री राम और माता सीता जैसे ही राजसभा पहुंचे, तुरंत ही विभीषण वहां आकर गुहार लगाने लगते हैं। दुहाई त्राहिमाम पुकार से राजभवन गूंजने लगता है। श्री राम ने उन्हें हर प्रकार से सांत्वना दी और भयभीत होकर आने का कारण पूछा। श्री राम ने सारी बात पूछी तो विभीषण ने बताया कि कुंभकर्ण का बेटा लंका पर चढ़ाई करके आ गया है। उसने मेरे वध का प्रण लिया है और फिर अयोध्या पर भी चढ़ाई की बात कर रहा है। वह अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहता है। ऐसा कहते हुए विभीषण ने मूलकासुर के जन्म की सारी कथा श्री राम जी को सुनाई। विभीषण की गुहार पर श्री राम पुष्पक विमान में जल्द ही चढ़कर लंका पहुंचे। मूलकासुर को श्री राम के आने की बात मालूम हुई तो वह भी सेना लेकर लड़ने के लिए लंका से बाहर आ गया। भयानक युद्ध छिड़ गया। 7 दिनों तक घोर युद्ध होता रहा। मूलकासुर भगवान श्री राम की सेना पर अकेले ही भारी पड़ रहा था। अयोध्या से सुमंत्र आदि सभी मंत्री भी आ पहुंचे। 7 दिन बाद भी कोई परिणाम नहीं निकल रहा था, इसलिए भगवान भी चिंता में थे। युद्ध की सुबह श्री राम चिंतित थे। यह देखकर वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए और मूलकासुर के अजेय होने के वरदान के साथ ही यह भी बताया कि मैं इसे स्त्री के हाथों मरने का वरदान दे दिया हूं। वहीं इसका श्राप भी है, इसीलिए आपके प्रयास निरर्थक हैं। श्री राम ने श्राप के विषय में पूछा तो ब्रह्मा जी ने बताया कि जब इसके भाई बंधु लंका युद्ध में मारे जा चुके थे तो एक दिन इसने मुनियों के बीच दुख और क्रोध के आवेश में माता सीता को चंडिका कह दिया और कहा कि चंडी सीता के कारण मेरा समूचा कुल नष्ट हो गया। इस पर एक मुनि ने नाराज होकर उसे श्राप दे दिया। दुष्ट, तूने जिसे चंडी कहा है, सीता का वही रूप तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इस पर मूलकासुर ने उस ऋषि को मृत्यु के मुंह में ढकेल दिया था और इस तरह से युद्ध में देवी सीता को बुलाने की राय ब्रह्मा जी ने श्री राम को दी। भगवान श्री राम ने हनुमान जी और गरुड़ को तुरंत पुष्पक विमान से सीता जी को लाने
का आदेश दे दिया। पति के आदेश को सुनकर सीता जी तुरंत चल पड़ी। भगवान श्री राम युद्ध के बीच सीता को लेकर आ गए और सारा रहस्य बताया कि मूलकासुर ने शाश्वत युगल पर प्रहार कर दिया। फिर तो भगवती सीता को भी गुस्सा आ गया। उनके शरीर से एक दूसरी तामसी शक्ति निकल पड़ी। उसका स्वर बड़ा भयानक था। यह छाया माता सीता चंडी के वेश में लंका की ओर बढ़ चली। मूलकासुर अपने असुर रूप में आकर देवी सीता के सामने आ गया और फिर उन्हें स्त्री समझकर पीछे हटने को कहा। देवी सीता अडिग रहीं। जब मूलकासुर ने स्त्रियों पर हाथ ना उठाने की बात कही तो क्रोधित देवी ने कहा, मूर्ख, मैं स्त्री नहीं, तेरी मृत्यु हूं। इतना सुनकर असुर ने उन पर प्रहार करना शुरू कर दिया। दोनों शक्तियों में कुछ देर घोर युद्ध चला। फिर उसके बाद देवी सीता ने अपने चंडिकास्त्र से असुर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद देवी सीता की चंडिका छाया उनमें समा गई और फिर श्री राम विभीषण को अभय वर देकर अयोध्या लौट आए। साथियों, यह कथा रामचरितमानस में ना होकर आनंद रामायण में मिलती है। यह रचना बंगाली में राम कथा का आख्यान करती है। बंगाल में देवी काली पूजा की परंपरा है, जिसके आधार पर देवी सीता के चंडिका रूप का वर्णन भी किया गया है। तो साथियों, माता सीता और मूलकासुर के युद्ध की यह जानकारी उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी। आपकी क्या राय है यह कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक पौराणिक जानकारी के साथ।